ये एक पुराने जमाने की कहानी है। एक गांव था। उस गांव का एक रिवाज था कि गांव वाले हर हफ्ते शिकार पर जाते थे। एक दिन दो लोग शिकार पर गए। रात हो गई मगर वो वापस न आए। फिर सब गांव वाले परेशान हो गए। अगली सुबह कुछ गांव वाले उनको ढूंढने के लिए जंगल में गए, मगर दिन गुजर गया और वो लोग भी वापस न आए। अब गांव वाले और ज्यादा घबरा गए। अब किसे भेजे शिकार के लिए या लोगों को ढूंढने के लिए? उस गांव में एक गरीब शख्स रहता था जिसका नाम अब्दुल था। अब्दुल बहुत ही सादा इंसान था। क्यों न अब्दुल को भेजे शिकार के लिए और गुमशुदा लोगों को ढूंढने के लिए। वो अब्दुल के पास गए और कहा, आओ हम तुम्हें शिकार करना सिखाएंगे। फिर अब्दुल और दो गांव वाले जंगल में गए। लेकिन वो दोनों गांव वाले अब्दुल को जंगल में अकेला छोड़कर वापस आ गए। अब्दुल वापस लौट के आएगा या नहीं? अब अब्दुल जंगल में अकेला रह गया। वो गुमशुदा लोगों को ढूंढता रहा मगर उसे वो ना मिले। बहुत दूर चलते चलकर और गांव के पास जा पहुंचा। वो उस गांव में गया और हैरान हुआ कि उसके अपने गांव के लोग वहां पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उनके पीछे दो बड़े बालों वाले अजीब लोग भी बैठे थे। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं। गांव वाले आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? हम जो तुमसे कह रहे हैं उससे गौर से सुनना। हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं वो आएंगे। वो लोग तुम्हें जो भी खिलाए खा लेना, जो भी पिलाए पी लेना। याद रहे सोना नहीं। फिर अब्दुल के सामने दो लोग घुटनों के बल आकर कहने लगे, आप कौन हैं? मैं यहाँ पास के गांव में रहता हूँ। रास्ता भटक गया था तो यहाँ आ गया। आप बहुत थक गए होंगे, कुछ खा पी लीजिए। अब्दुल ने खा पी लिया। अब आप थोड़ा आराम कर लीजिए, हम चलते हैं। लेकिन जब वो लोग वापस आए तो देखा कि अब्दुल कमरे में नहीं है। वो ढूंढने निकले तो पाया कि अब्दुल पेड़ के ऊपर सो रहा है। आप यहाँ पर क्यों सो रहे हैं? नीचे आकर अपने कमरे में सो जाएं। मैं अपने गांव में भी पेड़ पर ही सोता था, इसलिए मुझे पेड़ पर ही नींद आती है। आप लोगों ने मुझे सोने के लिए क्यों मना किया था? अब्दुल, अगर तुम सो जाते तो तुम भी हमारी तरह कभी चल नहीं पाते, क्योंकि वो लोग घुटनों को चाटते हैं। वो लोग घुटनों को क्यों चाटते हैं हमें नहीं पता। हमारे घुटनों को चाटकर हमें यहीं बिठा के रखा है, पता नहीं क्यों। फिर अब्दुल गांव में घूमने लगा। चलते चलते उसने देखा कि उस गांव का सरदार अपने लोगों के साथ बैठा है। कैसे हैं आप? ठीक हैं ना? आपका बहुत शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। जितनी जल्दी हो सके इसे सुनाने की कोशिश करो। रात हुई तो वो लोग अब्दुल को देखने गए। वो कमरे में ना मिला। पेड़ के पास गए तो देखा वो फिर पेड़ के ऊपर सो रहा है। सरदार, वो शख्स फिर से पेड़ पर सो रहा है। तुम पेड़ पर क्यों सो रही हो? नीचे आकर सो जाओ, पेड़ पर ठीक से नींद नहीं आएगी। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे नीचे नींद नहीं आती। मैं पेड़ पर ही सोता हूँ। अपने गांव में भी पेड़ पर ही सोता था। अगली सुबह अब्दुल ने देखा कि सरदार अपने लोगों से कह रहा है, उस पेड़ को काट दो।
वो लोग पेड़ काट देते हैं। अब छुप नहीं सकता, तो इनसे लड़ना ही पड़ेगा। फिर जब मुंगलों का सरदार गांव के बीच बैठा होता है, अब्दुल उसके पास जाता है और उसका सर काट देता है। जैसे ही मुंगलों के सरदार का सर कटता है, सारे मुंगल मर जाते हैं। गांव वाले आजाद हो जाते हैं और फिर ठीक तरह से चलने लगते हैं। अब्दुल अपने गांव वालों को वापस अपने गांव ले आता है। सब गांव वाले खुश हो जाते हैं। अब्दुल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इन सबको लाने के लिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला अगर ममड़ों के सरदार का सर कट गया तो सारे ममड़े मर जाएंगे? मैंने उनकी बातें सुन ली थी। मैंने सुन लिया था कि उनका सरदार ही उनका मालिक है और उनके सरदार में ही उनकी जान है। और फिर कभी कोई गांव वाला गुम ना हुआ। वो हमेशा की तरह हर हफ्ते शिकार पर जाने लगे।